हेमाराम चौधरी के लिए जब उन्होंने इस्तीफा दिया तभी लगभग क्लियर हो गया था कि उनको कुछ बढ़िया अब मिलेगा। फिर वो शांत भी हो गए, इस्तीफे की बात भी खत्म होने लगी। फिर ये चीज़ें सामने आई कि हरीश चौधरी जी अब पंजाब में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनकी खुद की भी कहीं ना कहीं मंशा है राजस्थान से बाहर आने की। तो और ठप्पा लगा कि अब तो हेमाराम चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया ही जाएगा। लेकिन हेमाराम चौधरी के शामिल होने के ठीक पहले उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ। तो आपसे ये सवाल है कि उनको क्या रेवेन्यू मिल सकता था? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उस इलाके के लोगों को रेवेन्यू मिलता है। वो खुद भी पहले रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं और हरीश चौधरी रेवेन्यू थे। उनका मंत्रालय में ऊपर नीचे एंड टाइम पे हुआ है या पहले से ही तय था? 2-3 सवाल आपके सवाल में हैं छिपे हुए। तो पहला तो ये कि उनका मंत्री बनना क्या ज़रूरी था। तो मेरा कहना है कि भाग्य के धनी थे वो। अगर सीएम वीटो यूज़ नहीं करते दीपेंद्र सिंह शेखावत के नाम पे तो वो नहीं बनते, दीपेंद्र सिंह शेखावत ही बनते। पर दीपेंद्र सिंह शेखावत का ये नेगेटिव हो गया कि भाई उनके सिंधिया से कनेक्शन है और पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ फेयर। यू सी दिल्ली तक बात पहुंची है कि सिंधिया से कनेक्शन है और ये सारा जिस तरह से है, तो वो उन्होंने उस पर यूज़ किया होगा वीटो अपना। तो फिर हेमाराम आगे, दो में से एक को तो लेना ही था। अगर दीपेंद्र सिंह आ जाते तो हेमाराम चौधरी नहीं आते दैट वे। और सेकंड क्या हुआ इसके अंदर कि जो विभाग की बात है तो ट्रेडिशनली बाड़मेर वाले को जो है जाट होना चाहिए और मारवाड़ का आदमी होना चाहिए, उनको रेवेन्यू देते रहे हैं। पहले अमराराम के पास था बीजेपी के अंदर, अब यहाँ इनके पास था पहले, इस बार फिर देने की बात थी लेकिन वो बात बैठी नहीं। तो अब रामलाल जाट को दे दिया, जाट हो गया। उसके नीचे जो राज्य मंत्री है वो मारवाड़ का लगा दिया। तो कॉम्बिनेशन मोर और लेस वही है। लेकिन प्रिसाइज बात यह है कि हेमाराम चौधरी भाग्य के धनी निकले। टाई जो थी उन दो के बीच में उसके पक्ष में खुली और हेमाराम मंत्री बन गए जो है। सेकंड कोई सवाल था इसी से रिलेटेड? सब बस यही समझ रहा था जी। जो है कि हेमाराम चौधरी, एक तो टाई थी इन दो के अंदर जो मैंने आपसे कहा, और टाई के अलावा एक बात और थी कि हेमाराम की जगह मदन प्रजापत को मंत्री बनाने की बात थी। ऐन वक्त पे फैसला बदला, मदन प्रजापत रह गए पीछे वहाँ, वही बाड़मेर से, और बाड़मेर से हैं वो भी जो है। और फिर उसकी जगह पे हेमाराम चौधरी आगे आ गए। तो पहले तो सेमीफाइनल उन्होंने वहाँ जीता बिटवीन मदन प्रजापत एंड हेमाराम, और सेकंड फाइनल फिर वहाँ जीता बिटवीन दीपेंद्र सिंह शेखावत एंड दिस थिंग, और मंत्री बन गए। उसमें सर माने कि हरीश चौधरी जी ने वीटो किया मदन प्रजापत के ना बनने पर? मे बी दैट वे जो है। लेकिन मुझे हरीश चौधरी से ज़्यादा मुझे लगा कि गहलोत साहब का कोई समीकरण होगा अपना, पर मेरे हिसाब से गहलोत साहब को तो हेमाराम ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ऐसा लगता है उनके इक्वेशन उसके हिसाब से। क्या ऑल साइड एंड डन हेमाराम इज ए ऑनेस्ट पर्सन, परफॉर्मिंग आदमी है। और वो ठीक है, उम्र के साथ साथ में थोड़ा